नमस्ते दोस्तों। 6 फरवरी के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश मलावत है। तो आज हम बात करेंगे कि अगले 2-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं भारत के ऊपर। तो अगर उस पर हम नजर डालते हैं तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जो दिखाई दे रहा है ये पहुंचेगा 8 तारीख की रात को, यानी 9 तारीख से इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है जो असम के ऊपर है। एक ट्रफ बन रही है जो तमिलनाडु, ये केरल से लेकर के कर्नाटक के कोस्ट तक बनी हुई है। तो और आप देखिए हवाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है, यानी उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो हवाओं का डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिमी है और तेज हवाएं चल रही है। ये हुआ कि मतलब किस तरह का मौसम चल रहा है। अब नजर डालते हैं कि अभी तक 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 5 फरवरी तक, मतलब 5 फरवरी तक का डेटा है। तो उसमें किस तरह का मानसून रहा, मतलब मानसून नहीं, मतलब बारिश कैसी रही है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो है वो अभी भी डेफिशिएंसी चल रही है। बारिश और स्नोफॉल हुआ है 23 और 27 तारीख को, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं हुआ। मतलब कि आप कह सकते हो कि अभी भी वहां पर ये 24% की कमी दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में है ये 8% ज्यादा है, और उत्तराखंड में 8% कम है, लेकिन नॉर्मल में है। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 52% ज्यादा है, और ये हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली को मिलाकर के देखें तो 27% ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये सारे सरप्लस हैं। नॉर्मल में है आपका राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं। सौराष्ट्र का अच्छी जो है वो डेफिशिएंस में है, और जो पीला रंग आप देख रहे हैं वो लार्ज रेन डेफिशिएंस है। और कोकण एंड गोवा में नॉर्मल है, साउथ इंडिया कर्नाटका है, तमिलनाडु, केरल, ये सारे सरप्लस है। तो इस तरह का यानी ओवरऑल अभी भी 34% की कमी दिखाई दे रही है। अगर हम देखें अभी तक जो फरवरी का महीना है, फरवरी का मतलब अभी जो शुरुआती हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में फरवरी के महीने में बारिश कम होगी। केवल उत्तर भारत नहीं, पूरे देश में ही फरवरी के महीने में डेफिशिएंसी दिखाई देगी। 2021 और 23 में हमने देखा था कि डेफिशिएंसी काफी ज्यादा थी, 67 और 68% की डेफिशिएंसी थी, यानी कि नॉर्मल से कम बारिश हुई थी। 22 और 24 में थोड़ा सा अच्छा रेनफॉल हुआ था, लेकिन पंजाब और हरियाणा में उस समय भी बारिश कम हुई थी। पिछले जो पिछला साल था उसमें भी 2025 में भी 30% की कमी दिखाई दे रही थी। अभी जो हम देख रहे हैं 34% की कमी ऑलरेडी है, अभी तो शुरुआत है और आगे बहुत ज्यादा अच्छी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। तो फरवरी के महीने की डेफिशिएंसी हो सकता है कि काफी ज्यादा हो जाए। यानी पिछले 6 सालों की बात करें तो अभी तक फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं निकला है। तो ये तो बात हुई। और जो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, एक 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में आएगा, फिर 16-17 तारीख के आसपास फिर से आएगा। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे इनका असर केवल पहाड़ी राज्यों पर ही रहेगा, उत्तर भारत में इनका असर दिखाई नहीं देगा। तो अभी फिलहाल उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलती रहेगी। आज की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत वेदर एक्टिविटी आपकी हिमाचल के कुछ इलाकों में तो नहीं होगी, खास करके हम देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तरी पाकिस्तान में ही दिखाई दे रही है। हवाएं काफी ज्यादा तेज चलेंगी उत्तर पश्चिम दिशा से। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो सर्द हवाएं चलती रहेंगी और तेज चलेंगी हवाएं। पॉल्यूशन दिल्ली का कम रहेगा। और अगर देखा जाए तो ये हवाएं जो है यहां से घूम करके आ रही हैं, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कुछ टेम्परेचर गिर सकते हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। विशेषकर मुंबई की बात करें तो 35 डिग्री या 4 डिग्री सामान्य से ऊपर टेम्परेचर आ गया है। मिनिमम टेम्परेचर भी 3 डिग्री ऊपर बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि जो फरवरी के सेकेंड हाफ में टेम्परेचर आते थे मुंबई में, यानी कि अपर 30s में आते थे, वो पहले ही आ गए हैं। यानी गर्मी मुंबई में पहले आ गई है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद हवाओं की दिशा में कुछ परिवर्तन होगा और मुंबई में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। 7 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरी तरह से साफ है। 8 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होगा और 9 तारीख को ये पहुंच जाएगा पहाड़ों पर। और आप देखिए 9 तारीख को जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड की पहाड़ियों तक बारिश होगी। उत्तराखंड के केवल ऊंचे पहाड़ों पर बारिश होगी, निचले इलाकों में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में भी निचले इलाकों में नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ये हमने देखा 9 तारीख। 10 तारीख को इसका असर रहेगा, 11 तारीख तक असर रहेगा, लेकिन ये पहाड़ों तक ही सीमित रहेगा और पूरे भारत का मौसम सूखा ही बना रहेगा।
तो सारांश ये है कि अब जो सर्दियां थी, जो कड़ाके की सर्दी थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी अभी 24 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहा है, तो अगले 2-3 दिनों में 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा। और जो मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री है, वो 10, 11 या 12 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में सर्दी की विदाई अब सुनिश्चित होती जा रही है। अब धीरे धीरे यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। ये था अभी तक का अपडेट स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।